दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हैं कि एंडोमेट्रियोसिस को कैसे मैनेज करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, क्या ट्रीटमेंट करें वगैरह वगैरह। लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करना सेकेंडरी आता है। पहला पार्ट है उसके कारणों को जानना। जब तक आप उसकी वजहों को नहीं जानेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर आप गलत कहाँ जा रहे थे या जा रहे हैं, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को आपने मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है। क्योंकि अगर आयुर्वेद में चिकित्सा की भी अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेप आयुर्वेद निदान परिवर्जन बताता है। निदान परिवर्जन यानी कि आपके पॉजिटिव फैक्टर्स को अवॉइड करना, ये चिकित्सा का पहला सिद्धांत है, पहला स्टेप है। तो जब तक आपको पॉजिटिव फैक्टर्स कारण नहीं पता होंगे तब तक आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर उसके कारण, उसके पीछे के कारण क्या हैं जिन्हें आपको कंट्रोल करना है। आपको ये भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ गलत जा रहे थे। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि एंडोमेट्रियोसिस आयुर्वेदा में अगर हम सिम्टम्स के आधार पर रिलेशन की बात करें तो उदावर्तनी योनिव्यापत एक कंडीशन है। योनिव्यापत जो 20 प्रकार की योनिव्यापत या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बीमारियां होती हैं, जो वो 20 प्रकार की मेंशन है, उसमें से एक टाइप होता है उदावर्तनी योनिव्यापत। उससे रिलेट किया गया है एंडोमेट्रियोसिस को। तो उसके आधार पे मैं आपको बता दूं कि वात और पित्त दोष का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। मेन जो डिस्टर्बेंस होता है सबसे पहले वात दोष में होता है, और वो भी अपान वाता। अपान वाता जो है वायु की या वात दोष की एक टाइप है, 5 में से एक प्रकार है वात दोष का, अपान वाता। तो अपान वायु जब डिस्टर्ब होती है तो उसका डिस्टर्बेंस, उसका जो देखिए मेन फंक्शन होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ का मूवमेंट। उसमें जब डिस्टर्बेंस होगा अपान वायु में तो वो डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ हो जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। और वही बस उसी चीज़ का नतीजा होता है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो नीचे की तरफ जाना होता है वो नीचे न जाके ऊपर की तरफ, वो वही मेंस्ट्रुअल फ्लो, वही ब्लड जो है अपने साथ एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को ले जाता है, उसको कैरी करता है, और यूट्रस के बाहर ओवरीज में, पेल्विक एरियाज में जो है उसको जगह जगह स्थापित कर देता है, और अल्टीमेटली एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट होने लगती है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 5 मेन फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला है वेग धारण, सबसे मेन फैक्टर है वेग धारण। दूसरा मिथ्या आहार यानी डिस्टर्ब्ड आपका भोजन, मिथ्या विहार, मानसिक कारण, और लास्ट में बीज दोष। तो ये मेन 5 फैक्टर्स हैं, 5 कारण हैं। ये मैं 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करूँगी आगे के वीडियोस में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा आगे तक भी।